देवी पुराण पढ़ते हैं तो देवी जी से हम सृष्टि की रचना पढ़ते हैं कि देवी जी ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति देवी से हुई। लेकिन वही अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में भी वही बात लिखी है। शिव पुराण में भी स्पष्ट लिखा है कि उस समय न दिन था, न रात थी, न चंद्र था, न सूर्य था, न दिशाओं का भान था, चारों ओर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय पर उस ब्रह्म के द्वारा तत् सत ब्रह्म, जो सत्य वेदों में सुना जाता है, वेदों में सुना जाता है सत्य, बस उसकी उत्पत्ति हुई तत् सत ब्रह्म की, जो वेदों में सुना जाता है। और उसी में फिर लिख दिया कि वेद भी उसके विषय में चकित भाव से है, मतलब वेद भी नहीं जानते उसके बारे में, वेद भी चकित भाव से हैं। वो है ब्रह्म, वो है सत्य, वो है सत्य पुरुष, उससे सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना के बारे में सत्य शब्द से होती है। लेकिन हम लोग अलग अलग अपने अपने इष्ट के अनुसार बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि सृष्टि की रचना अलग अलग नहीं हो सकती है। केवल एक ब्रह्म द्वितीयो नाश, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय निरारा। हम किससे अलग अलग हो गए हैं? यहाँ पर जब अलग अलग होने की जो भावना बनी है वो इस तरीके से हुई है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे कैसे बिखर गए आकर के इस संसार में, आए एक देश से, उतरे एक घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बार। सत्य पुरुष जब गुप्त रहे, जिस समय सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, सत्य पुरुष जब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माये, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पूप माई रहे पुरुष विदेहा, इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हरस बहु पाए, प्रथमई पुरुष शब्द प्रकाशा। यहाँ पर शब्द की बात आती है, प्रथम सत्य शब्द की बात है। प्रथमई पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी करी सिंहासन कीना, तापर पूप दीप कर दीना, पुरुष कला धरि बैठे तहिया, प्रगटी अगर वासना तहिया, सहस साक्षी दीप रच रखा, पुरुष इच्छा से सब अभिलाषा, सबे दीप रहे अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। इस तरीके से सत्य शब्द की बात आती है और उस सत्य शब्द से धीरे धीरे अंशों की उत्पत्ति होती है। और जब अंशों की उत्पत्ति होती है, जिसमें हमारे यहाँ कबीर पंथ में 16 अंश बताए जाते हैं, 16 अंश की उत्पत्ति हुई और 16 अंश में से 5वां अंश निरंजन, जिसे हम निरंजन कहते हैं, जिसे हम काल कहते हैं, जिसे हम महाकाल कहते हैं, वो 5वां अंश है। और 5वें अंश से निरंजन जी का आगमन हुआ है। और जब 5वें अंश से निरंजन जी का आगमन हुआ है तो निरंजन जी एक दिन ध्यान देते हैं, एक समय, दिन की तो बात ही मत करो, वहां पर उस समय दिन रात ये वो जो भी हम लोग कल्पना करते हैं, ये उस समय कुछ नहीं था। ये तो आज हम लोग कल्पना कर लेते हैं। उस समय पर निरंजन जी ध्यान धरते हैं। देखते क्या है कि सारे लोग जितने अंश हैं वो सबके सब सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं, एक ही पुरुष का ध्यान करते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। वहां पर निरंजन जी की जो बात आई, तेज अंग से काल है हवा, ताका जीव सो, वो जीवों को बांध झुलावा, जीवों को परेशान करता है। उनके अंदर ये बात आई कि हम यहाँ क्यों बैठे, हम अलग क्यों ना हो जाए। लेकिन अलग होने के लिए तो कोई वस्तु नहीं है। आज तो बहुत सारी हमारे सामने देखने में वस्तु आती है, हम कहते हैं अलग हो जाएंगे। क्या अलग कर लोगे? घर द्वार खेती पाती ये बांट लोगे, लेकिन उस समय तो कोई चीज ही नहीं है, सब शून्यमय है, सत्यमय है, प्रकाशमय है, ज्योतिमय है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो उस समय तो कुछ बटने की वस्तु नहीं थी। उसी समय पर निरंजन जी ने कहा कि मुझे अलग कर। साहब से बोले मुझे अलग कर दो। जैसे कहा साहब से मुझे अलग कर दो, तो सत्पुरुष बोले अलग के लिए यहाँ कोई चीज नहीं है, मैं तुम्हें अलग कैसे कर दूं? क्या अलग कर दूं? बांटने कोई वस्तु होती तो बांट देते, यहाँ तो बांटने की कोई वस्तु ही नहीं जिससे मैं तुम्हें अलग कर दूं, कुछ बांट दूं। लेकिन फिर भी बोले नहीं, मुझे तो अलग चाहिए। और अलग के लिए कह नहीं रहे, साहब से कह नहीं रहे, मन में केवल विचार आ रहा है कि मुझे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे कहें? तो कहने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला, हमें तपस्या करनी चाहिए और हम अपने आप को इतना तपस्या में लीन कर दे
ये स्वयं सद्गुरु हमसे पूछ ले, स्वयं पुरुष पूछ ले, स्वयं परमात्मा पूछ ले, स्वयं ये ब्रह्म पूछ ले कि तुम्हें क्या चाहिए, हम अपनी बात बता दे। ऐसा कह करके निरंजन जी ने कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया और कठिन तपस्या करना शुरू किया। इतनी घोर तपस्या, और एक दिन 2 दिन नहीं, 64 करोड़ युग बीत गए। उस समय कोई पंचभौतिक शरीर तो नहीं है। इतना समय जब बीत गया तो सत्पुरुष दयालु हो गए और पूछने लगे, हे निरंजन, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? कहते ना, किसी शायर ने शायरी में कहा है, खुदी को बुलंद कर इतना, खुदा तुमसे पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद कर दो। निरंजन जी ने इतना बुलंद किया अपने आप को, स्वयं सत्पुरुष पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्यों इतनी तपस्या करते हो? तो जिसके अंदर जो भाव होगा, जिस उद्देश्य से लोग करते हैं वही कहेंगे। उन्होंने अपनी बात रख दी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अलग राज चाहिए। अलग राज, या तो कुछ बांटने की चीजें नहीं तो बांटू क्या, अलग किससे कर दूं? कोई वस्तु हो तो बांट दी जाए, यहाँ तो कुछ भी बांटने के लिए नहीं। फिर भी वो बोले, आप नाम रख दीजिए, आप कह दीजिए, बस और कुछ की जरूरत नहीं, आप नाम रख दीजिए। साहब बोले, अगर नाम की इच्छा है तो जा तुम भव सागर में अपना स्थान बना लो। भव सागर, उसका नाम ही पड़ गया भव सागर। भव माने होने का सागर, और उस सागर के अंदर, उस भव सागर के अंदर 3 लोग 14 वन 7 द्वीप 9 खंड का विस्तार निरंजन जी ने तैयार किया। जिस समय वो 3 लोग 14 वन 7 द्वीप 9 खंड का विस्तार तैयार करते हैं, लेकिन शून्य है, कुछ भी नहीं है। सत्पुरुष से अलग होकर के और अंधकार में पहुंच गए। जब अंधकार में पहुंच गए तो फिर मन में विचार किया, अब तो और हम और गलत दशा हो गए, क्योंकि जो ईश्वर से, जो परमात्मा से दूर होगा वो अंधकार में ही जाएगा, वो प्रकाश में हो ही नहीं सकता है। आज निरंजन जी और प्रकाश में, जो प्रकाश में थे वो अंधकार में हो गए, और जिस समय अंधकार में हो गए तो फिर से उन्होंने तपस्या की। और अब की बार जब तपस्या की तो अब की बार 70 करोड़ युग बीत गए तपस्या करते। साहब बोले, अब हम नहीं से पूछेंगे, ये फिर कुछ ना कुछ मांगेंगे। देखिए, जिसकी मांगने की प्रवृत्ति होती है वो मांगता ही रहता है। आप उसे एक बार दे दो तो दोबारा फिर आएगा, दोबारा फिर आएगा, फिर मांगेगा, बार बार मांगेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही मांगने की हो गई। कुछ लोग शांत प्रिय होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ नहीं चाहिए, साहब कबीर कहते हैं, वही तो शहंशाह होते हैं। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, वही शहंशाह है। साहब बोले, ये तो कुछ ना कुछ कहेगा जरूर। सत्पुरुष कहते हैं जरूर मांगेगा। ज्ञानी जी को भेजा, जाओ जाओ और अब तुम इनसे पूछ के आओ तुम्हें क्या चाहिए। ज्ञानी जी पहुंचे और पूछा, भाई सत्पुरुष तो आपके ऊपर दयालु हो गए हैं, आप क्या चाहिए? आपने राज मांगी, राज मिल गई, अब क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, दया करें, इस राज्य को तो आपने दे दिया, लेकिन मुझे, मेरे पास खेत और बीज तो है ही नहीं, खेत और बीज तो है ही नहीं, मैं इसका विस्तार कैसे करें? दया करें, मुझे खेत और बीज भी दे दीजिए, सृष्टि के जो सामान है वो मुझे बता दीजिए, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम इसका विस्तार कैसे करें, हमें संसार की रचना की आवश्यकता है। तब साहब बोले, जाओ, अगर ऐसी इच्छा है तो खेत रूप अद्या महामाया, बीज रूप जीव हम देते हैं, और जो सृष्टि का सामान है वो तुम्हारे बड़े भैया कूर्म हैं, उनके पास है, और उनसे जा करके हाथ जोड़ करके विनय करके आप मांगो। ये बात साहब ने उनसे कही। निरंजन जी बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने लोक में है, शून्य में बैठा हुआ है, शून्य में है। आज साहब ने अपने करकमलों से एक कन्या प्रकट की, जिसका नाम अष्टंगी पड़ा, जिसे हम लोग आदि शक्ति कहते हैं, जिसे कुछ लोग दुर्गा कहते हैं। आप लोग देवियों के बहुत सारे नाम लेते हैं, और आजकल तो अभी ये समय भी देवियों का चल रहा है, नवरात्रि का समय जो चल रहा है, नौ देवी का समय चल रहा है।
तो देवियों के बहुत सारे नाम लोग रखते हैं। आज साहब कहते हैं हमने जो जिसको प्रकट किया उसका नाम अष्टंगी है। अष्टंगों वाली अष्टंगी को प्रकट किया। अष्टंगी हाथ जोड़ के बोली, आपने मुझे क्यों प्रकट किया? साहब बोले, हमने तुम्हें प्रकट किया है, तुम निरंजन जी के पास जाओ। माता अष्टंगी बोली, मैं जरूर जाऊंगी, आपके आदेश का पालन करूंगी, लेकिन वहां गए और अगर मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ तो, मुझे कोई तकलीफ हुई तो? साहब बोले, चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास अगर कोई समस्या आए तुम मुझे तुरंत याद करना, हम तुरंत तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे।